2017 में मेरी बात मानी होती तो 2022 में पाकिस्तान को डिफॉल्ट का खतरा न होता। 2018 में हुकूमत बदली और हम दुनिया की 47वीं मईशत बन गए। पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंच गया। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियों को सराहा, मुल्क को बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। हमने कहा, मुल्क होगा तो सियासत भी होगी। हम खुद अपने दुश्मन हैं, पाकिस्तान के मफादात को बर्बाद करते हैं। हर किसी को कहता था पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। पूरी दुनिया को मुख्तलिफ मसाइल का सामना, पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत पर गामसन। बड़ी ख्वाहिश थी पाकिस्तानी कम्युनिटी से शेयर करूं पाकिस्तान कहां खड़ा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप डील मेकर, पाकिस्तान अमेरिकी सदर से एंगेज हो सकता है। जर्मन नशियाती इदारे के साथ इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत से तिजारत और मुज़ाकरात की बहाली में अमेरिका अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान, अमेरिका और चीन के दरमियान पुल बन सकता है। पाकिस्तान ने हमेशा ममालिक को जोड़ने के लिए पुल का किरदार अदा किया। हम तकसीम की बजाय फासले कम करना चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत को गुर्बत और बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना। भारत को चीन के मुकाबले में लाने से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ेगा। पाकिस्तान खित्ते में अपनी बका के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेगा। IMF की एक और शर्त, पूरी टैक्स चोरी की रोकथाम और रिटेलर्स के कानून के दायरे में लाने का फैसला। कारोबारी जगहों को सील करने का अख्तियार FBR के हवाले। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू खिलाफवर्जी पर जुर्माना आयद करेगा। FBR ने सेस टैक्स रूल 2006 में मजीद तरामीम कर दी। फवाद चौधरी और तहरीक इंसाफ की क़यादत आमने सामने। फवाद चौधरी ने सियासी कमेटी को मनी लॉन्ड्रिंग कमेटी करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर, उमर अजूब और शिबली फराज पर तनकीद। कहा, जब बानी PTI के मुकदमे मुलतवी करके उन्हें कैद तन्हाई में डाल दिया गया है तो PTI की जाली क़यादत अपने दफ्तरों में बैठी है। उन्हें अडयाला जेल के बाहर वुकला के साथ होना चाहिए था, लेकिन उन्हें सिर्फ अपनी पोजीशन और फंडिंग से दिलचस्पी। रऊफ हसन, शोएब शाहीन, सलमान अकरम राजा और शेख वकास का नाम लेकर इल्जामात की बौछार कर दी। कहा, ये लोग करोड़ों रुपए खा गए। शेख वकास ने पूरी पख्तूनख्वा हुकूमत बेच दी। सलमान अकरम राजा को फ्रॉडिया करार दे दिया। रऊफ हसन ने 5 करोड़ से ज्यादा रकम तहरीक इंसाफ से तनख्वाह में वसूल कर ली। PTI की मौजूदा क़यादत की गैर संजीदगी की वजह से ग्रैंड अलायंस नहीं बन सका। फवाद चौधरी के रवैये की मजम्मत करते हैं चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा, PTI के सीनियर रहनुमा पर हाथ उठाने की PTI सियासी कमेटी ने मजम्मत की। शेर अफजल मरवत को एक शो कॉज आया जिसमें इल्जामात लगाकर निकाला गया। अगर शेर अफजल मरवत ने बानी से रुजू किया, अगर उनकी हिदायत आई तो उनकी रुकनियत बहाल कर देंगे। शेख वकास अकरम बोले, बानी PTI के हुक्म पर शेर अफजल को शो कॉज किया गया था। बानी PTI के हुक्म पर ही शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला गया। कोई भी बानी PTI की पार्टी पर कब्जा नहीं कर सकता। हुक्मरान मुल्की मामलात से बेखबर, बंद कमरों में मावराए आइन पॉलिसियां बनाई जा रही हैं। पूरा मुल्क इस वक्त परेशानी और इज़्तिराब में मुब्तला। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, हमने बगैर बहस के कानून साजी भी देखी। आम आदमी के पास ना रोजगार है और ना रहने के लिए अमन की जगह। ऐवान को मुतमईन रखना स्पीकर की जिम्मेदारी। बलोचिस्तान और KP में हुकूमत की रिट कहीं भी नजर नहीं आ रही। दोनों सूबों में हम मुसल्लह ग्रोहों के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर वज़ीर आज़म मौजूद होते तो उनको कबायली इलाकों के बारे में आगाह करता।